सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चिकित्सा का व्यापार बनाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। रसोई गैस में दूध के दाम कम करो, कम करो, कम करो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें कम करो, कम करो, कम करो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शिक्षा चिकित्सा का व्यापार बनाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। शिक्षा चिकित्सा का व्यापार बनाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। रसोई गैस में दूध के दाम कम करो, कम करो, कम करो। महंगाई पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। महंगाई पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। सबको रोजगार देना होगा, देना होगा, देना होगा। नहीं तो मैं बेरोजगारी भत्ता देना होगा, देना होगा, देना होगा। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देश में किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, सांस्कृतिक क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, एक गहरा संकट देश के ऊपर आ चुका है। इस कोरोना महामारी से पहले ही देश में जो आर्थिक हालत थी, मारुति बंद हो गया था। यहाँ तक कि एक बिस्किट जो है 5 रुपए का, ब्रिटानिया का बिस्किट, वो तक खरीदने की लोगों की शक्ति नहीं थी। और पिछले 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की दर उठ चुकी थी। साथियों, आज एसयूसीआई कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से रसोई गैस व दूध की कीमतों में बढ़ोतरी, तेल की कीमतों में बढ़ोतरी, महंगाई के खिलाफ शिक्षा चिकित्सा को व्यापार बनाना बंद करो, इन मांगों को लेकर आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन है। आप सभी जानते हैं कि कल मानसून सत्र शुरू हो चुका है और सरकार जो ये जो गैर जिम्मेदाराना जो अपना काम कर रही है, जो आम जनता की समस्याओं से की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। तो आज एसयूसीआई इन समस्याओं के खिलाफ लगातार कार्यरत है, लगातार वो आंदोलन कर रही है। और आज उन्होंने जनता से आह्वान किया कि महंगाई पर रोक लगाने और महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए जंतर मंतर पर एकत्रित हों। और आज एसयूसीआई के कार्यकर्ता यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ने उनको प्रदर्शन करने की परमिशन नहीं दी और वो पुलिस नहीं चाहती कि यहाँ किसी तरह का प्रदर्शन हो। सरकार का ये जो रवैया है कि मेले लगेंगे, सभाएं होंगी चुनावों की, लेकिन आम जनता की समस्याओं को लेते हुए जो प्रदर्शन है, जो मांगों को लेते हुए जो विरोध प्रदर्शन है, उन पर पूरी तरह से रोक लगाया गया। हमें एसयूसीआई के कार्यकर्ताओं ने बताया कि उन्हें एक पत्र मिला, इस पत्र में लिखा था, पुलिस द्वारा पत्र मिला, इसमें लिखा था कि अगर आप प्रदर्शन करेंगे तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और आप पर धाराएं लगाई जाएंगी। तो अब ये सवाल ये उठता है कि जब चुनाव हो रहे हैं, चुनावी रैलियां हो रही हैं और जहां पर किसी तरह का भी एहतियात बरती नहीं जा रही है तो उनकी परमिशन है, और जहां पर कुंभ मेले हो रहे हैं उनकी परमिशन है, लेकिन जनता की मांगों के खिलाफ, जनता की मांगों को लेते हुए जो प्रदर्शन हो रहे हैं उसके लिए प्रदर्शन करने की कोई इजाज़त नहीं है। ये है हमारी मोदी सरकार और यही हमारे सरकार चाहती है कि जनता त्राही त्राही करे, लेकिन जनता आवाज़ ना खोले, जनता मुंह ना खोले। लेकिन उसके बावजूद भी एसयूसीआई के कार्यकर्ता अपने अड़ी हैं और वो लड़े हैं और लड़ते रहेंगे। उनका यही है, देश भर के अंदर उन्होंने आज महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया और वो लगातार प्रदर्शन करती रहेगी, चाहे पुलिस कितना ही बर्बरता से काम ले, चाहे पुलिस कितना ही अन्याय करे, लेकिन वो लड़ते रहेंगे। और जब तक कि सरकार इन्हें वापस नहीं लेती, उनकी लड़ाई जारी रहेगी। अभी हम कुछ लोगों से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि वो किस लिए यहाँ आए हैं और उनका क्या मत है सरकार के इस रवैये के बारे में। आपका क्या नाम है? आशा रानी। आप क्यों आए हैं यहाँ पर? मैं आई हूँ यहाँ पे देख रहे हैं जो पेट्रोल और डीजल का जो दाम बढ़ा दिए गए हैं और उसकी वजह से गैस सिलेंडर, सब्जी है, तेल है, उन सब के दाम बढ़ाए गए हैं। तो ये तो एक गरीब जो तबका है
उसके ऊपर तो मार है ना, उनका आमदनी तो है नहीं है, रोजगार खत्म हो रखे हैं। और ये देख रहे हैं पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, तो उनकी वजह से सारी चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं। तो इसी के लिए हम लोग ये प्रोटेस्ट, एक तरफ लोगों की आमदनी नहीं है और दूसरी तरफ लगातार सरकार दाम बढ़ाई जा रही है, तो इसके खिलाफ ये लोग आए हैं यहाँ पर, ये लोग कर रहे हैं प्रदर्शन। अभी देखिए पुलिस आई और पुलिस ने उन्हें बोला आप जाइए, मतलब प्रदर्शन करने के लिए वो परमिशन नहीं दे रही है। तो अभी मैं और भी साथियों से यहाँ बात करूँगी जो यहाँ पर इकट्ठा हैं, उन लोगों से बात करके मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से ये लोग अभी भी पुलिस के किसी डर से नहीं डरे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहित शर्मा। मोहित शर्मा। मोहित, आप किस लिए यहाँ पे आए हैं? हम यहाँ आए हैं जो सरकार जो लगातार पेट्रोल डीजल के दाम जो बढ़ा रही है, गैस के रेट इसमें लगातार बढ़ा रही है, इसका विरोध करने के लिए। अच्छा, तो आप सरकार से क्या मांग करें, मतलब ये सरकार ऐसा क्यों कर रही है? ये सरकार कोविड महामारी का मतलब उसको दिखा करके कह रही है कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमें अपना खजाना भरना है, हमारे पास पैसे नहीं, हमें लोगों की जो योजनाएं चलाने के लिए हमें पैसा चाहिए, इसलिए वो भारी भरकम टैक्स लगा रही है। ये इसके लिए हम लोग यहाँ ये मांग करते हैं कि सरकार ये जो मनमानी जो कर रही है, लगातार टैक्स को बढ़ा रही है पेट्रोल डीजल पर, इसको कम करे और जो रसोई गैस के दाम महंगाई पर रोक लगाओ, रसोई गैस के दाम कम करो, दूध के दाम कम करो, महंगाई पर रोक लगाओ, शिक्षा चिकित्सा का व्यापार बनाना बंद करो, इंकलाब जिंदाबाद। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राकेश। आप यहाँ किस लिए आए हैं? ये महंगाई की सब आए प्रदर्शन करने के लिए। आप सरकार से मांग क्या कर रहे हैं? ये जिस तरह से रोज़ाना इनका दाम बढ़ाए जा रहे हैं, हर रोज़ नए नए दाम बढ़ते आ रहे हैं, पेट्रोल पे, डीजल पे, गैस पे, इससे बहुत परेशान है जनता। अच्छा, ठीक। हमारे बीच में यहाँ कुछ बच्चे भी हैं, जो बच्चे भी यहाँ प्रदर्शन करने आए हैं। मैं इस बच्ची से बात करती हूँ, ये बच्ची बताएगी। बच्ची, आपका नाम क्या है? आप किस लिए आए हो यहाँ पर? मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि सरकार ने पेट्रोल डीजल और बहुत सारे के दाम बहुत ज़्यादा करे, तो मैं चाहती हूँ उसको कम करें और वो वापस ले। गुड। हमारे बीच में यहाँ महिलाएं भी हैं, महिलाएं, पुरुष और बच्चे सभी यहाँ आए हैं। तो आपका क्या नाम है? मैं शारदा दीक्षित। अच्छा, तो आप यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि प्रदर्शन हो रहा है एसयूसीआई कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से, तो आप क्या डिमांड लेके आए हैं और सरकार का इसमें क्या रवैया है? सरकार का जो रवैया है वो पूंजीपतियों की तिजोरी भरने का है, क्योंकि महंगाई जो आसमान छू रही है उसके लिए देश में कोई रीज़न नहीं है। रीज़न केवल एक ही है कि नीतियाँ ऐसी बनाई जा रही हैं जिससे कि बेहताशा डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस और खाने का तेल और हमारे खाद्यान्न, ये जब किसान के पास होती है खाद्यान्न और खाने के तेल की चीज़ें या दलहन तिलहन, सब कौड़ियों के मोल होते हैं। जैसे इनकी तिजोरी में जैसे इनके सिलोज में कॉर्पोरेट के गोडाउन में पहुँच गया, तो ये आसमान पे दाम उनके पहुँच जाए, इसका हम विरोध करते हैं। तो मैडम ने बोला है कि ये जो सरकार की नीतियाँ हैं, उन नीतियों की वजह से ही ये महंगाई बढ़ रही है। हमारे बीच में एसयूसीआई कम्युनिस्ट दिल्ली के सचिव हैं, मैं उनसे बात करूंगी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्राण शर्मा है। आज एसयूसीआई कम्युनिस्ट प्रदर्शन कर रही है, तो आप इसमें सरकार से क्या मांग कर रहे हैं और आखिर ये महंगाई क्यों बढ़ रही है? क्या कारण है कि इतना महंगाई बढ़ रही है, जबकि सरकार बोल रही है, मोदी जी बोल रहे हैं कि 2014 के बाद से देश में बहुत विकास हुआ है, और जबकि हम देख रहे हैं कि दूसरी तरफ इतना ज़्यादा लोग गरीब हैं, तनख्वाह नहीं मिल रही है, इतना महंगाई बढ़ रही है। इसमें आपका क्या कहना है? मोदी जी हिंदुस्तान के पूंजीपति वर्ग के नुमाइंदे हैं, बल्कि हम समझते हैं कि वो उनके पपेट हैं, वो उनके कठपुतली हैं। नहीं तो सवाल है, जो उन्होंने वायदे किए थे 2014 में, 2019 में, उनका क्या हुआ? अभी जो वायदे उन्होंने 2014 में किए थे, उनको बुलाने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए 2019 में उन्होंने पुलवामा का कांड करवाया, उन्होंने बालाकोट करवाया, एक अंधराष्ट्रवादी तूफान पैदा किया ताकि जनता जो असली मुद्दे हैं उनके, उससे भटक जाएं और चुनाव का मुद्दा पुलवामा और बालाकोट बने। हम मोदी जी से डिमांड करते हैं
कि जो उन्होंने पहले वायदे किए थे, कहाँ गए वो 15 लाख रुपए जो बैंकों में आने थे? कहाँ गया था वो वायदा कि महिलाओं पर अत्याचार नहीं होगा? कहाँ गया था वो वायदा कि 2 करोड़ जनता को हर साल नौकरी मिलेगी, जॉब मिलेगी? आज 24-25 करोड़ जो सक्षम, जो शरीर वाले लोग हैं, वो बेकार हैं, बेरोजगार हैं। और ऐसी मंदी की चपेट में हिंदुस्तान है, छोटे और मझोले जितने भी उद्योग हैं वो तो सब बर्बाद हो गए। और कोरोना की आड़ में जितना जन आंदोलन है, किसान आंदोलन देखिए, जायज मांगों के लेके किसान आंदोलन चल रहा है, उसको कुचलने की साजिश रची जा रही है, उनसे बात भी नहीं की जा रही है। किसान जो हमारा अन्नदाता है, उस अन्नदाता को एकदम आंख मूंद ली गई है उसको। और इस तरह से कोरोना के इस मतलब इसकी आड़ में अटैक किया जा रहा है, जन आंदोलनों पर अटैक किया जा रहा है। जो क्रिटिसिज्म करता है, जो खिलाफत करता है, उसको राष्ट्रद्रोही करार किया जाता है। यह है मोदी जी का शासन, और इस शासन के खिलाफ हम कह रहे हैं कि जन आंदोलन इतना भड़केगा कि पूंजीवादी व्यवस्था ही उखाड़ फेंकी जाएगी। शुक्रिया। साथियों, जो हमारे साथी ने बताया कि जन आंदोलन चाहे सरकार कुछ भी करे, लेकिन जन आंदोलन इतना भड़केगा कि व्यवस्था ही कोई उखाड़ फेंक दिया जाएगा। यहाँ पर कुछ छात्र भी आए हैं, मैं उन छात्रों से भी बात करूँगी। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्रेया है। अच्छा श्रेया, आप कहाँ से आए हो? मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा हूँ। अभी तो जिस तरह से देख रहे हैं कि पेट्रोल, डीजल, दूध, तेल सब पे इतना महंगाई हो गई है, लेकिन शिक्षा का क्षेत्र भी आप देख रहे हैं मोदी जी ने पूरा तरह से बर्बाद कर दिया है। तो आपका क्या कहना है कि जो सरकार जो नीति ले रही है एजुकेशन के बारे में, उसमें आपका क्या कहना है? हम लोग ये तो बहुत लंबे समय से देख रहे हैं कि किस तरीके से अभी शिक्षा, जो कि सभी का एक मौलिक अधिकार होना चाहिए, जो एक मूलभूत अधिकार है, वो सरकार अपने हाथों से छोड़ के लगातार प्राइवेट हाथों में देती जा रही है। ये हम लोग बहुत लंबे समय से, चाहे वो कांग्रेस की सरकार के टाइम की बात हो, चाहे वो बीजेपी सरकार के टाइम की बात हो, हर एक वक्त पर हम लोगों ने शिक्षा में ये देखा है। और शिक्षा के साथ साथ हर एक सेक्टर में जिस तरीके से निजीकरण की पॉलिसीज़ आ रही हैं, वही शिक्षा को भी उस तरीके से ही वो उस पर असर डाल रही है। और हम लोग ने अभी देखा कि पिछले साल इन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो ड्राफ्ट लेकर आए और उसके बाद उसको जो उसका बिल लेकर आए, हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से वो पूरी पॉलिसी इस चीज़ पर आधारित है कि कैसे शिक्षा को सरकार के हाथों से हटा के प्राइवेट हाथों में दे दिया जाए, शिक्षा को एक वस्तु बना दिया जाए ताकि वो उन्हीं के लिए रह जाए जो पैसा देकर उसको खरीद सकते हैं। तो जो पैसा देकर शिक्षा खरीद सकते हैं, अभी शिक्षा उन्हीं के लिए बन गई है मोदी सरकार में। यहाँ पे एक बच्ची है, मैं उस बच्ची से पूछूंगी कि बच्ची आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7th में। तो ये जो ऑनलाइन एजुकेशन दी जा रही है, उसमें आपको क्या कहना है? वो एजुकेशन में कुछ मतलब समझ में नहीं आता, ना तो ठीक से पढ़ा जाता है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि इससे आपका भविष्य बर्बाद हो रहा है या सही हो रहा है? बर्बाद हो रहा है। आप मोदी जी से क्या बोलेंगे? कि स्कूल जल्दी खुलवाइए और पेट्रोल, डीजल जिसके भी दाम बढ़ाए हैं उसको कम करिए। अच्छा, यहाँ पे एक स्टूडेंट और भी हैं, आपका नाम क्या है? राहुल, आप इस प्रदर्शन में आए हैं और महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ ये प्रदर्शन है, तो आपका क्या कहना है? हम देख रहे हैं लगातार जिस तरीके से लॉकडाउन का बहाना बनाकर हर एक चीज़ जो जिस चीज़ की ज़रूरत होती है लगातार महंगी करती जा रही है। किस तरीके से पेट्रोल का दाम 100 के पार पहुंच गया, किस तरीके से मतलब पेट्रोल के दाम से सारी चीज़ें अफेक्ट होती हैं। सब्जी हो, आटा हो, चावल हो, चीनी हो, जो है वो सब कुछ महंगा होता जाएगा। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं किस तरीके से कोरोना की वजह से और कोरोना का बहाना बनाकर रोज़गार लगातार छिनता जा रहा है। जिस तरीके से जो आम लोग हैं उनके लिए लगातार परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। तो इस माहौल में बहुत ज़रूरी हो गया है कि हर एक तबका सामने आकर इन सब चीज़ों के खिलाफ लड़े। मैंने सुना कि पुलिस ने मना किया कि आप प्रदर्शन नहीं कर सकते, आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ऐसे में आपको डर नहीं लगा कि पुलिस गिरफ्तार कर लेगी आपको? ऐसे तो हर दिन हम डर डर कर ही जीते रहेंगे। हर चीज़ ये मना की जाती है, नहीं ये मत करो, नहीं वो मत करो, नहीं प्रदर्शन मत करो, नहीं धीरे धीरे बोल देंगे नहीं खाना मत खाओ, नहीं जिंदा मत रहो। तो ऐसे करके हम डरते रहेंगे तो जी नहीं सकते। तो अपने डर को काबू कर हमें सामने आने की जरूरत है।
है, ताकि हम ये जो अन्याय हो रहा है लोगों के साथ उसके खिलाफ लड़ सकें और उनके मतलब एक चीज़ हासिल कर सकें। शुक्रिया। मतलब हमें अगर ज़िंदा रहना है तो हमें डर को काबू पा के लड़ना होगा। हमारे बीच में और भी SUCI दिल्ली के कुछ राज्य कमेटी सदस्य हैं। मैं उन लोगों से बात करती हूँ और उनसे सवाल करती हूँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है रमेश पराशर और मैं SUCI कम्युनिस्ट दिल्ली राज्य सांगठनिक कमेटी का सदस्य हूँ। और आज हमारा ये प्रदर्शन जिस तरीके से लगातार पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, एक महीने में 20 बार दाम बढ़ाए जा रहे हैं। 2014 के बाद दाम ऑलमोस्ट दुगने हो गए हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल की कीमतें कम, क्रूड ऑयल की कीमतें कम हो रही है। फिर भी ये बहाना बना के कि ये तो हमारे हाथ में नहीं है, ये तो कंपनियां कर रही हैं। तो कंपनियों को ये छूट दी किसने है? ये सरकार इस बात को छुपा रही है कि कंपनियां कर रही है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अरे तुमने अपने हाथ कटवाए क्यों हैं? तुमने इसलिए कटवाए हैं ताकि कंपनियों के मुनाफे को तुम सुनिश्चित कर सको, उनको तुम ये कर सको। और ये पेट्रोल पदार्थों का दाम सिर्फ पेट्रोल पदार्थों तक सीमित नहीं रहता, ये इसमें ट्रांसपोर्टेशन है, इसमें तमाम चीज़ों पर इसके दामों पर असर पड़ता है। महंगाई बढ़ रही है, उस महंगाई बढ़ने का एक बहुत बड़ा मेजर कारण एक ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की महंगाई बढ़ना भी है, इनके दाम बढ़ाना भी है। जिस तरीके से इन्होंने उज्ज्वला योजना करी कि हमने इतने सिलेंडर बांट, इतने करोड़ महिलाओं को ये कर दिया, आज वो महिलाएं उन सिलेंडरों को मूढ़ा बनाने के काम में तो वो आ रहा है, लेकिन उसमें गैस नहीं भरवाई जा सकती उनसे, क्योंकि वो उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। और ये एक मतलब फिर दोबारा से उसी लकड़ी और उपले पर चली गई है, आपने धकेल दिया महिलाओं को। और ये महंगाई जिस तरीके से जीवन को एकदम माने उनके रोटी तक छीन रही है, पहले तो सुविधाएं छीनी, अब रोटी तक भी छीनी जा रही है। इसके खिलाफ प्रतिवाद करने के लिए हम लोग, मतलब अभी आम आदमी रोटी भी नहीं खा सकता, उसकी रोटी भी छीन रही है। हमारे बीच में और भी ये 2 सदस्य हैं, मैं उनसे बात करूंगी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हरीश त्यागी है। आप यहाँ जो प्रदर्शन करने के लिए आए हैं, तो आपका क्या कहना है? प्रदर्शन करने के लिए हम आए हैं, हमारे बेसिकली 2 मुद्दे हैं। एक है बढ़ती हुई महंगाई और दूसरा है भारत सरकार की तरफ से जो निजीकरण किया जा रहा है वो। महंगाई का जहाँ तक सवाल है, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है कि लोग कितना बुरे तरीके से इससे प्रभावित हैं। ये महंगाई ने ऐसी हालत पैदा कर दी है कि खुद भारत सरकार के आंकड़े इस बात को बता रहे हैं कि लोगों की थाली के अंदर में रोटी और दाल कम हो गई। सब्जी तो पहले ही गुम हो चुकी थी, जो दाल रोटी खाते थे, दाल चावल खाते थे, उसकी मात्रा भी कम हो गई है। इन्हीं पिछले दिनों के अंदर में ही करोड़ों लोग भुखमरी की दलदल की तरफ और भी ज़्यादा चले गए। जो पहले ही गरीब थे वो पहले से ही दलदल में थे, जो थोड़ा खा पा रहे थे वो और भी ज़्यादा नीचे की तरफ में चले गए हैं। ये हमारा महंगाई के चलते जो गरीबी बढ़ी है उसका साफ परिणाम है। ये जो बोल रहे हैं कि महंगाई के कारण ये सब हो रहा है, तो लेकिन सरकार तो बोल रही है कि 2014 के बाद से देश में विकास हुआ है। सरकार बोल रही है कि 2014 के बाद से ही देश में विकास हुआ है। तो आप जो सरकार जो विकास के बाद बोल रही है वो क्या है? अपना नाम बताते हुए बोलिएगा। मेरा नाम गिरवर सिंह है। अब देखिए कि सरकार जो बोल रही है उसका जो ठीक उल्टा उसका अर्थ लीजिए। जो विकास कह रही है मतलब विकास माइनस में है। ये तो जीडीपी का आंकड़े बता रहे हैं, इन्हीं के आंकड़े बता रहे हैं कि जीडीपी माइनस में जा रही है और विकास का नाम पर कुछ नहीं हो रहा है। भुखमरी और बेरोजगारी फैल गई है। अब देखिए कितने लोग बेरोजगारी के चलते हुए आत्महत्या कर रहे हैं, उनके कुछ खरीदने की शक्ति नहीं रही है, ऊपर से सभी चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं। एक तरफ खरीद शक्ति कम हो रही है, दूसरी तरफ महंगाई बढ़ रही है। अब बताइए ऐसी स्थिति में जो लोग कैसे खाएंगे, कैसे रहेंगे, कैसे जिंदा रहेंगे? उनकी बेसिक नीड ही पूरी नहीं हो पा रही हैं। जो एक सामान्य सी बात है कि दाल रोटी, ये भी उनके लिए मुश्किल हो गया है। और तो और आप ये देखो कि जब महंगाई बढ़ती है उसका मतलब होता है कि डिमांड बढ़ी है, लेकिन डिमांड तो बढ़ नहीं रही। हम देख रहे हैं ये आर्टिफिशियल तरीके से डिमांड ये महंगाई बढ़ाई जा रही है। ये पूंजीपतियों को लाभ कमाने के लिए एक षड्यंत्र है। हमारे बीच में कुछ मजदूर भी हैं
जो और भी साथी आए हैं, एक फोटो हो जाए। मजदूर भी हमारे बीच में कुछ हैं जो यहाँ अभी आए हैं प्रदर्शन करने के लिए। मैं उन लोगों को बात करती हूँ। अभी इन्होंने बोला कि महंगाई की हालत इतनी ज़्यादा ये हो गई है कि अभी आम आदमी के लिए खान पान बहुत मुश्किल हो रहा है। तो आपका इसमें क्या कहना है? आपका क्या नाम है? निर्मल कुमार। अच्छा, आप देखिए कि आज के टाइम काम धंधे तो सब खत्म ही हो चुके हैं। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि महंगाई बढ़ती जा रही है, काम धंधे खत्म। आज परिवार का चलाना जो एक मुश्किल ऐसी घड़ी है कि मरने के अलावा और कोई काम नहीं है। आपका क्या नाम है? राकेश कुमार। अच्छा राकेश जी, इन्होंने बोला कि आज मरने के अलावा कोई और काम नहीं है। मतलब मजदूरों की क्या स्थिति है ऐसी कंडीशन में? एक तरफ काम नहीं है, महंगाई बढ़ रही है। बात है जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, लोग अपना जो खाने पीने की वस्तुओं का जो इंतजाम करना है वो इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि काम धंधे ख़त्म होते जा रहे हैं धीरे धीरे। इसलिए लोगों की जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति डामाडोल हो चुकी है। और जो महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, इस पर कंट्रोल होना चाहिए। और इसको लेकर जितना भी लोग अगर सड़क पे आए या कुछ सरकार के खिलाफ में जितना भी संघर्ष में कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, इसको हम लोगों को महंगाई को दूर करने की महंगाई पर रोक लगाओ। शिक्षा चिकित्सा का व्यापार बंद करो। शिक्षा चिकित्सा का व्यापार बंद करो। सबको रोजगार देना होगा। सबको रोजगार देना होगा। इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद। तेल की कीमत कम करो। गैस की कीमत आधी करो। दूध के दाम कम करो। दूध के दाम कम करो। पेट्रोल डीजल पर टैक्स खत्म करो। इंकलाब जिंदाबाद। महंगाई पर रोक लगाओ। महंगाई पर रोक लगाओ। इंकलाब जिंदाबाद। महंगाई पर रोक लगाओ। रोजगार सबको देना होगा। रोजगार सबको देना होगा। पेट्रोल डीजल के दाम कम करो। रोजगार दो, नहीं तो बेरोजगारी भत्ता दो। रोजगार दो, नहीं तो बेरोजगारी भत्ता दो। इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब की ये आवाज़ जो यहाँ उठ रही है, जो जनता उठा रही है, ये ना केवल बेरोजगारी महंगाई के खिलाफ है, बल्कि ये सरकार की नीतियों के खिलाफ है। क्योंकि ये जनता जानती है कि सरकार की नीतियाँ महंगाई बढ़ाने वाली हैं। सरकार की नीतियाँ ही हैं जिसकी वजह से आज आम जनता की जो हालत है वो बद से बदतर होती जा रही है। कॉर्पोरेट घरानों के हक में सभी कानून बनाए जा रहे हैं, लेकिन जनता से एक एक करके उनके संघर्षों से जो उन्होंने कानून हासिल किए थे उनको वापस लिया जा रहा है। इसलिए ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन चलता रहेगा जब तक कि सरकार ये नीतियों को वापस नहीं ले जाती।